हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड, पटवारी का एग्जाम एनालिसिस जो है हम देखने वाले हैं। आज जो जितने भी मैथ के क्वेश्चन हमें मिले उतने क्वेश्चन हम देखेंगे। और इससे पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो डाले जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF जो है वो सारी की सारी मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप पर एक बार चेकआउट करेंगे, सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी, जिससे आपको हेल्प होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा। ये कुछ टफ क्वेश्चन आप आ रहा है। देखिए एग्जाम में जो है आप क्वेश्चन के लेवल जो है अच्छा होता जा रहा है। ओके, पहले अगर देखा गया था जो क्वेश्चन पेपर था वो इतना टफ नहीं था। ओके, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आप आपको देखिए यहाँ पर जो पावर दिख रही है वो आपको इस प्रकार की पावर दिख रही है, √100 प्लस √99। ओके, और आपको ये दिख रही है, और इसके ऊपर एक और है इस प्रकार की, ये इस प्रकार की। ठीक है, तो ये देखिएगा, अगर आपको इस प्रकार की ये जो है पावर दिख जाए कभी भी, ठीक है, कि ऐसे दिख जाए कभी भी आपको 99, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी A+B और A-B। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं A-B। ठीक है, A-B जो है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, A-B, इसका A² इसका B²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, है ना, तो मैं स्क्वायर करूँगा, 100 का स्क्वायर करूँगा तो क्या, 100 का 100 नहीं, सॉरी 101 है, हाँ 101 आएगा। अब 99 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 99 का, यानी कि मेरे पास अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये P² है अपॉन Q² है। ओके, प्लस आपको दिया है Q² है और यहाँ पर P² दिया है। इसका जो आएगा वो क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है A² प्लस B² प्लस 2AB हो जाएगा। A² यानी P का स्क्वायर, यानी P का 4 हो गया, Q का 4 हो गया। ठीक है, प्लस Q का 4, यहाँ पर Q की पावर 4 और P की पावर 4, और प्लस 2AB मतलब यहाँ पर P का P² अपॉन Q², और यहाँ पर आएगा Q² अपॉन P²। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर से ये दोनों कट ही जाएंगे, आपको पता है। तो ये बचेगा, मात्र क्या बचेगा यहाँ पर आपका? ये बच जाएगा। ठीक है, P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4। ठीक है, ये इस प्रकार की जो है आपको ये जो है आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन दिया है, दिए गए ग्राफ में विभिन्न वर्षों तीन शहरों का डेटा है। विभिन्न वर्षों का 3 वर्षों का डेटा है। आपको सभी वर्षों में चेन्नई के कुल संख्या का औसत ज्ञात करना है। चेन्नई का जो है कुल औसत है आपको ज्ञात करना है। भैया चेन्नई में जो है कितना कितना औसत है आप देखिएगा। चेन्नई मतलब नीला रंग वाला जो है चेन्नई यहाँ पर दिया है, तो चेन्नई लिख लीजिएगा। सभी का 2005 2007 सबका लिख लेना है। तो चेन्नई का आप देखेंगे तो क्या क्या आएगा? एक तो आएगा 229 हमारा, सॉरी 295। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 350 है। ठीक है, यहाँ पर 350 है, फिर उसका 400 है, आप देख लीजिएगा। ओके, 400 है ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर 325 है। ओके, 325 है। उसके बाद फिर आपका 300 है। मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, 300 है। ओके, जगह नहीं है इसलिए। फिर यहाँ पर जो है 300 के बाद कितना आपका 400 फिर से है ना। 300 के बाद फिर से 400 है। ठीक है, 400 भाई। ओके, और ये 400 के बाद फिर नहीं है कुछ भी। ठीक है, 400 उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, अपॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब प्लस करेंगे तो आपका 2070 आ रहा है, और ये अपन में 6 है तो ये आएगा 345। क्या आएगा? 345। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है, बहुत सिंपल है, वर्ड मास का क्वेश्चन है। ओके, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 15 का मतलब इसका इंटू कर दिया, यानी 30 आ गए। कितना आ गया? 30 आ गया। 151 है। ओके, तो कितने करेंगे? यहाँ पर 1 आएगा, 5 8 आएगा, 81 आ गया। 181 तो आपका ये जो है कोष्टक वाला खत्म हो गया। ठीक है, प्लस आपका ओके 9 का इसमें भाग 3 का भाग दें, 3 पंजे कितना हो गया? यहाँ पर होगा 3 पंजे, यहाँ पर 15। ओके, फिर इंटू है, मल्टीप्लाई है, सॉरी, फिर 3 है। ओके, 9 5 45, 45 है, ये 181 है, 6 है, 8 4 12 और 1 है, ये 226। क्या आ गया? 226 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। यदि वह 10 किलो आलू 60 रुपये में बेचता है, यदि कोई व्यक्ति है 10 किलो आलू 60 रुपये में बेचता है तो उसे 3% लाभ होता है। यदि वह 50 किलो आलू 260 रुपये में बेचे तो लाभ या हानि होगी। ठीक है, आपसे ये पूछा है, कोई व्यक्ति है
कोई व्यक्ति है वो 10 किलो आलू बेच रहा है, ओके, 10 किलो आलू बेच रहा है 60 रुपये में, ठीक है, 60 रुपये 10 किलो आलू बेच रहा है, ओके। ये 10 किलो आलू 60 में बेच रहा है, यानी 60 रुपये जो है वो क्या है, वो 103% है। क्या है, 103% है, 103% ये हो गया। अब अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकालूं, क्या निकालूं, कॉस्ट प्राइस निकालूं, तो कॉस्ट प्राइस क्या होने वाली है भाई, कॉस्ट प्राइस होने वाली है 60/103 बटे कितना 100, ये कॉस्ट प्राइस होगा। ये होगा नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस यही होगा, कॉस्ट प्राइस बिल्कुल यही कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका। अब हमारे पास हम क्या निकालेंगे भैया, अब 50 का ले लीजिए भैया, 50 वाली बात कर लीजिए। 50 से हमने बात की, 50 किलोग्राम है आलू, ठीक है, 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम आलू को वो 260 में बेचता है, कितने बेच रहा है, 260 रुपये बेच रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, 50 रुपये में तो बेच रहा है, अब मैं वो पूछ रहा है कि कितना की जो है लाभ होगा। तो यहाँ पर हमने क्या, इसका अगर जो है हम सेलिंग प्राइस निकालें, क्या निकालें, इसके सेलिंग प्राइस निकालें, ओके। इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ कॉस्ट जो भी है जो 260 आ गया, 50 यानी कि 50 रुपये किलो बेच रहा है, ओके। यहाँ पर जो है 100 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। आप इसको कर दिए, आप इसमें से इसको घटा दिए, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दिए, कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस घटा दीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं, देखिए मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। ब्लैंक हो गया स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 60 था, अपॉन में कितना था, 103 था, ओके, इनटू में कितना था, 100 था, ठीक है, ये था, ओके। और इसके बाद आपका कितना था भाई, कॉस्ट ये 260 था, अपॉन में कितना था भाई आपका 50 अपॉन में था, इनटू ये 100 था, ठीक है, ये था 100। तो कर दीजिए भाई, 50 से इसको काटेंगे 2 बार गया, ठीक है। आप इसको काट नहीं सकते, तो ये तो 600 हो जाएगा, ओके, 103 हो जाएगा, ठीक है, माइनस है, ओके। इसको काटेंगे तो कुछ नहीं आएगा भाई, आपको देखेंगे आपको ये ओके 520 हो गया, ये 520 हो गया, नहीं हो गया, अपन ने 1 दिया, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो कितना आएगा भाई आपका, आएगा 644, ठीक है, ये आ गया, अपॉन में 103 है। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका लॉस, ये आ गया आपका प्रॉफिट या लॉस, जो भी है वो आ गया, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, आपका कॉस्ट प्राइस में इसका आपको भाग देना है, ओके। कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई अपनी, 400, ये 600, ये 103 ये था आपका, इसमें डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 6000 अपॉन, ठीक है। तो 6000 को आप क्या करिए, नीचे ही रखिएगा, ओके। मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम कैसे रखेंगे, इसको रख देंगे भाई 6000, ओके, 103 तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, बटे में 6000 आ जाएगा, और इंटू 100 से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो बचा यहाँ पर, ओके। 103 से 103 उड़ा दीजिए, 60 से जीरो उड़ाएंगे तो यहाँ आएगा, 6 से जीरो उड़ाएंगे तो आपका कितना आएगा, 3, ओके, 32.2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 3, ओके। काटेंगे आपके पास आ जाएगा 10.66, ओके, ये लगभग, ओके, 10.66%, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए, ये मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन, ओके। चलिए आंसर, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर मैंने बता दिया आपको। तो क्वेश्चन क्या है, दिए गए पाई चार्ट में कुल 5400 रुपये दिए गए हैं, अनुज को कितने प्रतिशत जो है प्राप्त हुए। आपको बताना अनुज को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, आपको ये बताना है। कुल तो पता है हमें, ठीक है, तो कुल कितना है, जो भी है आपका कुल जो भी है आपको बताया, ठीक है। अब अनुज है, अनुज कहाँ पर है भाई, अनुज ये रहा, ओके। अनुज 56, कितना है भाई, अनुज जो है 57.6 है। और अगर डिग्री में कोई भी चीज़ दी है तो 360 से डिवाइड होगी, अब परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 होगा। इसको इससे काट लिए, पॉइंट आ गया 0, ओके। अगर आप काटेंगे देखेंगे आप 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आप यहाँ से काटेंगे, इसको काट दीजिए तो क्या आएगा भाई, ओके, ये आ जाएगा आपके पास, ओके, 9 पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, ये जो आंसर आप आएगा सॉल्यूशन करेंगे 15 सही 3/6 आ जाएगा, 15 सही 3/6 को करेंगे तो आपके पास आएगा 15 सही 1/2, ओके, परसेंट, ये आ जाएगा आपके पास, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 पासे फेंके जाते हैं, कुल योग 9 से कम आने की प्रायिकता क्या है, 9 से कम आने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे फेंके जाते हैं, कुल 9 से कम आने की प्रायिकता क्या है। भैया 9 से कम आने की प्रायिकता का मतलब क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए 9 से कम आने की प्रायिकता क्या बोल रहा है भाई, वो 9 से
कम आने की प्रायिकता, मतलब आपके जो है 9 से कम आना चाहिए। तो 9 से कम क्या क्या आएगा, या तो 2 आएगा 9 से कम, 1 + 1, एक पासे में 1 आया, एक पासे में 2 आया, या 3 आएगा, एक पासे में 1 आएगा, एक पासे में 2 आएगा, या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा, है ना, ये आएगा, ये आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर 4 की बात करें, 4 कैसे आएगा, 4 आएगा जो आएगा वो 1 + 3, ठीक है, 3 + 1, ओके, या फिर +2 + 2 होगा। इसी प्रकार से चलेंगे 5, 6, ओके, 7, ओके, फिर आपका 8 तक आएगा। ठीक है, अब 7 आ गया, 8 तक आएगा, ओके, ये आएगा। लेकिन आपने देखा सभी में तो ये संख्या बनती जाएंगी, लेकिन 7 + 1 नहीं होता, क्योंकि पास ही में 7 होता नहीं है, तो 7 + 1 वाला मत रखिएगा। ठीक है, जो हो गया। सब जब सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2 पासे, एक पासे में 6, एक पासे में 6, तो टोटल तो 36 होगा, और ये टोटल संख्या आएंगी 26। काटेंगे तो कितना आएगा, 13/18 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्श की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। फर्श की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। क्षेत्रफल 66 मीटर है, तो परिमाप क्या है। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लंबाई जो दी है, ओके, वो चौड़ाई से, यानी कि ये विड्थ जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। बात क्या है, 5 मीटर अधिक है, यानी कि ये L - B जो है वो कितनी है, 5 है, ये दिया है। अब L × B क्या होता है, यानी कि ये जो इस वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आपका यही होता है L × B, ओके, इसे 66 हो गया। अब मुझे ये बताइएगा, ऐसी कौन सी मैं वैल्यू लूँ, और मुझे परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है, 2 + 2 आप अंडर मतलब B, ये आएगा। ठीक है, इसका जो परिमाप ये इस प्रकार से। आप मुझे ये बताइएगा, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ, मुझे ये निकालना है कि 66 आ जाए, ओके, और माइनस प्लस करूँ तो आपका अगर माइनस करूँ तो आपका 5 आए। तो मैं 11 लेता हूँ, और क्या लेता हूँ, आपका 6 लेता हूँ, 11 लेता हूँ, 6 लेता हूँ। 11 में से 6 घटाऊंगा तो कितने, 5 बचेंगे, जो कि मेरे यहाँ पर प्रूफ हो गया, बिल्कुल, ओके। और यहाँ पर 11 × 6 करूँगा तो 66 हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ भैया, ये वाला 2 और 11 + 6 कितना होंगे भाई, 17 होंगे, 17 दूनी 34, ओके, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज कोण 1 का कोण समद्विभाजक BC पर D से मिलता है। BD = 7.5 सेंटीमीटर, BC = 9 सेंटीमीटर, तो AB अनुपात AC का अनुपात क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, ओके, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, या मतलब त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने माना ये A है, ठीक है, ऊपर A है, ये B है, ये C है। एक समद्विभाजक डाला गया है, ठीक है, जो कि D है। अब देखिए B से D तक की जो वैल्यू है वो 7.5 है, और यहाँ टोटल वैल्यू है वो 9 है। तो मैं क्या निकाल लूँगा, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, ओके। 9 में 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, तो 1.5 मेरा DC हो गया, ओके। अब बोला क्या, ये समद्विभाजक है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। समद्विभाजक का मतलब है ये जो पूरा एंगल है वो यहाँ पर ये दोनों बराबर है। कैसे हैं, बराबर है, ओके। ये एंगल जब बराबर तब होते हैं जब ये वाला एंगल बराबर होता है। कैसा एंगल, यहाँ पर बराबर एंगल होता है। और जब ये वाले एंगल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, ये वाले एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल की सामने की भुजा जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के अनुपात में होती हैं। कैसे होती है, एक दूसरे। तो 7.5 ये वाला है, तो ये 1.5 है, तो 7.5 और 1.5 ये अनुपात में आ जाएंगे हमारे, ओके। काट लीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, ओके। काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, 5 और 1 अनुपात में आ जाएगा। AB और AC जो है 5:1 में आ जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का एलसीएम HCF का 4 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो HCF का 4 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम HCF का योग जो है वो 125 है। तो एक संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एलसीएम है एक जगह, ओके, और ये HCF है आपका, ठीक है। एलसीएम 4 है तो HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है।
अब बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ का योग। देखिए दो संख्याओं का जो एलसीएम है, ओके, एलसीएम जो है एचसीएफ का योग जो है 100 इन दोनों का योग कितना है 125 है। इन दोनों का योग क्या है 125 है। अब इन दोनों का योग कितना है, ये भी 5 है, तो काट दिए, कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। एक की वैल्यू 25 आ गई भाई। जब सॉरी एक की वैल्यू यहाँ पर 25 आ गई 25, इसमें गुणा करेंगे तो ये 100 हो गया। ओके, इसमें गुणा करिए 100, या फिर एलसीएम आपको दिया है ऑलरेडी, एलसीएम दिया है आपको, एक संख्या दी मुझे, क्या दिए, एक संख्या दी है 100। एक अगर संख्या मुझे 100 दी है, एक संख्या मुझे क्या दी है 100 दी है, तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या क्या 25 आ जाएगी। या फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी आपका यही हो जाएगा ना, तो ये आपका जाएगा। तो ये 25 का गुणा 4 में करेंगे 100, 25 गुणा 1 में करेंगे तो 25 है ना, तो आपका क्या होगा एलसीएम रेशियो पे आ गया। अब दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या बहुत सिंपल है, a इंटू बी, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम में कितना निकाला 100 ऑलरेडी दिया है, ओके, और एचसीएफ कितना है 25 अभी निकाला। एक संख्या 100 है और एक संख्या बी हमें नहीं पता है, तो 100 से 100 काटा तो बी बराबर, यानी कि जो अगली संख्या होगी वो 25 होगी। बिल्कुल सिंपल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए, एक थैली में 3 काली, 1 लाल, 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें निकाली जाती हैं, ओके, दोनों काली ना होने की प्रायिकता क्या है। दोनों काली ना होने मतलब अगर दोनों काली नहीं होंगी, अगर देखिए क्या है, मैंने बोला दोनों काली नहीं होंगी, अगर काली नहीं होंगी तो भैया दोनों नीली होंगी, और दोनों बार मैं नीली ही निकालूंगा। ओके, अगर मैं नीली निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, दोनों ही नीली निकालूंगा, तो होगा क्या, टोटल संख्या कितनी, 1 3, टोटल कितनी है 5 है। टोटल कहाँ है भैया 5 है, ये 5 निकालूंगा, लेकिन 5 में से मुझे सिर्फ 2 निकलने चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना 1 होगा। ओके, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यदि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की लंबाई क्या है, देखिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, सेम यहाँ पर दी हुई है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दी है, सेम दी है। अगर स्पीड, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, हमेशा याद रखें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड क्या देख रखिए 27 बराबर, और डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो दोनों की बराबर है, ये हो गई, दोनों की x कर लीजिए, y कर लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर क्या दे रखी है 2 मिनट में वो पार करती है। अब देखिए यार एक्चुअल में क्या है, ये तो 2 मिनट दे रखे हैं, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो मैं क्या करूँगा, ये मिनट को कर लीजिए सेकंड में कन्वर्ट, और इसको कर लीजिए 5/18, यानी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए। ओके, ये करेंगे हम। करने के बाद अगर हम आज को काटेंगे तो काट दीजिए भाई इसको। ओके, ये तो यहाँ पर आपका 27, ओके 27 इन मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अच्छा ये हटा दीजिए भाई, मैं इसको हटा देता, डायरेक्ट काट देते ना, हाँ डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं भाई। 18 से काटे 3 6, ओके 6 18, 3 से काटते हैं, 3 3 6 18, ओके 3 9 27, जहाँ से काटेंगे, और यहाँ पर 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से काट दिए, आप दूसरे काट दिए 6, ये आ गया। ओके, यहाँ से करा, अब 6 जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2x हो गया ना, 2 से काटेंगे तो ये 2 3 6, यहाँ पर 30 आ गया। ओके, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ओके, तो ये आपका 3 पे 15, 15 3 45, यानी 450। x बराबर कितना आ गया 450, मैंने डायरेक्ट काटा भाई, आप देख लीजिएगा 450 ही आएगा। ओके, चलेगा। अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितनी % छूट दे रहा है, वह 15%, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो 85, जो भी होगा 85% होगा। ठीक है, ओके दे रहा है, और छूट देने के बाद भी उससे कितना हो रहा है, उसको 12% का लाभ हो रहा है, यानी इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% हो रहा है। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना है, आपको पूछा है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य जो है लागत प्रतिशत से कितना अधिक है। देखिए लाभ कितना हो रहा है, इतना हो रहा है आपका, लाभ कितना हो रहा है
112, ये आ गया 7, ये 27। तो 27 का लाभ हो रहा है किससे? आपका जो भी अंकित मूल्य से लाभ हो रहा है, ठीक है, 85 से। आप कर दीजिए, इसको कर देंगे तो भैया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुभुज के एक शीर्ष से कितनी विकर्ण खींची जा सकती हैं? तो विकर्ण जो रहता है वो n, और n माइनस जो है हमारा क्या रहता है, n माइनस के 3 रहता है, अपॉन में 2 रहता है। ये आपका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। 11 और 11 में से आप कितना 3 घटाएंगे तो 8, और ये अपन 2 88 काट, इसको काट दीजिए तो 44 आ जाएगा। क्या है, 44 आ गया, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 अपॉन, ये इस प्रकार से दिया है, आपको ये निकालना। जल्दी से कमेंट करिएगा कैसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 1 इधर जाएगा तो 5 का जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा। कितना, 15x हो गया। बराबर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x, और 2x और 5x कितना डायरेक्ट लिख दीजिए, 7x हो गया, प्लस 1। ओके, ये हो गया। अगर मैं इधर 7 ले जाऊंगा तो कितना, 8x हो गया। 8x बराबर कितना, 1 हो गया। ओके, 8x बराबर, तो x बराबर कितना, 1/8 हो गया। x बराबर 1/8 यहाँ पर रख दिए, 1/8 मैंने यहाँ रखा। ओके, प्लस 1 है अपन ऑलरेडी में, 2 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/8 है। इससे काट दिए, 4 बचेगा। ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा। 1/8 तो था ही यहाँ पर हमारे पास। ओके, 1/8 तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, और प्लस का कितना गया, 4 गया, और यहाँ पर आ गया 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी आपका क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ओके, 8 चौक 32 और एक 33, 33 बटे कितना आएगा, 8 आएगा, तो 33/8 आ गया, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, 2 पास से एक साथ फेंकने पर कुल 7 आने की प्रायिकता क्या है? बहुत बढ़िया, 2 पास से एक साथ फेंकने पर 7 आने की, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक साथ फेंक रहे हैं तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, एक बार 6 आ सकता है, एक बार 7 आ सकता है, मतलब एक बार 6 आ सकता है, एक बार 1 आ सकता है, एक बार 6 आ सकता है, फिर भी एक बार 1 आ सकता है ना। एक बार 2 कर लीजिए, एक बार 5 कर लीजिए, एक बार 5 कर लीजिए, एक बार 2 कर लीजिए, तो ये हो गया। और कुछ आ सकता है क्या? आ सकता है 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, और 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। क्या रहा, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो देखिए 6 आने की टोटल जो हो गया वो तो 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 पास से 6 करके 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बन रही है, यानी कि 1/6 कंडीशन हमारे पास आ रही है। ओके, प्रायिकता आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें प्रत्येक की लंबाई 300 मीटर है। पहली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा चलती है, तो एक दूसरे को समय पर कितने समय पर काटेगी? बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सभी को पता है क्या होगा, 300 ये चल रही है। ओके, 300 की लंबाई इसकी है, 300 की लंबाई इसकी है, ठीक है। और ये जो है विपरीत दिशा चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, 70 की स्पीड चल रही है, दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। जब प्लस हो गए हैं, ओके, अब देखिए घंटे, ये ऊपर क्या है मीटर में, यहाँ पर 5/18 का कर लीजिए ये, और इसमें रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब करेंगे तो ये 600 आएगा। 18 यहाँ पर ले लीजिएगा, यहाँ पर नीचे 120 है, 5 यहाँ पर रख लीजिएगा, 0 से 0 काट दिए, ये 12 बार यहाँ से चला जाएगा। ओके, और 12 से 12 काट दिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 घंटे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है भैया, बॉड मास दिया है, बहुत सिंपल है। बॉड मास कर दिए, यहाँ से स्टार्ट कर दिए, यहाँ से कितना आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। प्लस के यहाँ पर जो है मतलब माइनस के 12 हैं, ठीक है, 12 लिख दिया मैंने, प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पर, ठीक है, 12 है। यहाँ से ये कर दिए 45 हो गए, ठीक है, ये 45 हो गए, और यहाँ पर 55 कर लीजिए आप, ठीक है। कितना कर लिए, 55 कर लीजिए, क्योंकि 10 मैंने प्लस कर दी, माइनस का 8 फिर से कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 55 ये है। ओके, 55 मैंने कर दिया, माइनस का 30 है ये ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस का ले लीजिए, माइनस का 8 है आपको, ठीक है, माइनस का 8 है, माइनस के 12, 8 और 4, 8 और 12 कितने हो गए यहाँ पर, 20 हो गए, 20 30 यहाँ पर 50 हो गए, माइनस के 50, और ये कितने के हैं, ये तो प्लस जो है यहाँ पर 55 जो है यहाँ पर है, ये 55 55 क्या, 110, 110 और 110 और 112 हो गए, कितने हो गए, ये हो गए आपके 112। तो 112 घटा दीजिए 50 से, कितने आएंगे आपके, 62 आ जाएंगे, आंसर आएंगे। चलिए अगला है, कोई व्यक्ति 2 किलो काजू 500 रुपये में
खरीदता है, 2 किलो काजू खरीदे 500 में, वह उसे 15 रुपये प्रति 50 ग्राम से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि 2 किलोग्राम की उसकी चीज़ है, वो जो है 2 किलोग्राम जो है 500 रुपये में लेकर आया है। ओके, तो 1 किलोग्राम कितने पे लेके आया होगा भैया, 250 रुपये पे लेके आया। मैं 1 किलोग्राम पे उसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर वो व्यक्ति कितने रुपए, 15 रुपये देता है, कितना रुपये देता है, 15 रुपये देता है और 50 ग्राम बेच देता है, कितना बेचता है, 50 ग्राम। अगर मुझे इसको 1 किलो बनाना है, 50 ग्राम को क्या करना है मुझे, इसको 1 किलो बनाना है, तो मैं 20 का गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना 1000 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें भी 20 का गुणा करूँगा तो कितना होगा 300, यानी कि 300 रुपये में मैं 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ, 300 रुपये में 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ। और मेरे कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मेरी कॉस्ट प्राइस थी 250 और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 50 का। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 1010, ठीक है। 1010 काट दी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इसमें कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 25 दूनी हो गया और 20 कितना होगा 20%, ठीक है, कितना हो गया 20% में लाभ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मैनेजर पोस्ट के लिए एक चुनाव में ए और बी उम्मीदवार हैं, वोट देने वाले 60% महिलाएं हैं, ए को महिलाओं की कुल संख्या का 60% तथा पुरुषों की संख्या का 80% मत प्राप्त हुए हैं, तो ज्ञात करिए ए को कुल कितने मत प्राप्त हुए। बहुत सिंपल, अगर हम माने कि टोटल वोट 100 हैं, कितने हैं टोटल वोट 100 हैं, जिसमें से 60% महिला हैं और 40% पुरुष होने वाले हैं, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जो भी उम्मीदवार है, उसको महिला की 60% का, देखिए महिला खुद में ही अभी 60 का यानी 100% है, इसका ही कितना, इसका 60% अगर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 10% निकाल लिया, इसका 60 महिला का 60 का 60% निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल, 0 से 0 काट दी मैंने, इसमें 6 का गुणा करूँगा तो इसमें भी 6 गुणा करूँगा, 36 हो गया, यानी कि महिला 36 होंगी। कितनी होंगी महिला 36, जो है इन्होंने वोट दिया, 36 ने वोट दिया ये को। अच्छा महिलाओं ने 36 ने वोट दिया, तो अगर पुरुष की बात करें, पुरुष कितने 40, अगर 40 हैं तो 40 खुद में कितने हैं, खुद का ही 100% है। अगर मुझे इसका 80% निकालना है तो यहाँ पर मैं 40 4 का गुणा, ओके किसका 8 का गुणा करूँगा, ये 80 हो जाएगा, ये अभी 10 हो गया ना, 80 हो जाएगा, इसमें भी 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8 चौक 32, यानी कि ये 32 होगा, ये 32 होगा। प्लस कर दिए बस 6 और 8 और ये 68, तो ए को कितने वोट मिले भाई साहब, कितने प्रतिशत वोट मिले, 68% वोट मिले। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड यही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।